नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। रोजाना सुबह 7 बजे मैं हाजिर होता हूं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर मात्र 15 से 20 मिनट में। रोजाना एक क्लास लगाते रहिए और अपनी बेहतरीन तैयारी जो है वो करते रहिए। राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक का जो बैच था, न्यू बैच 21 जुलाई से प्रारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत जो है वो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जो है वो कोर्स मिल रही हैं। ऑफलाइन से जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन के लिए भी आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं। मार्केट में आपको कृषि पर्यवेक्षक की जो है वो बुक भी मिल जाएगी। शुरू करते हैं अपनी क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। राजस्थान में किसके द्वारा सीआरपी प्लस नीति 2025 को आधिकारिक रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है? हमारे राजस्थान के अंतर्गत एक नीति का नाम आता है सीआरपी प्लस नीति, और ये नीति जो है वो आधिकारिक रूप से अगर पूछे किसके द्वारा स्वीकृति, तो ये दी गई है राजीविका के द्वारा। राजीविका, जिसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था रूमा देवी को। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका, और राजीविका के द्वारा सीआरपी प्लस नीति को आधिकारिक रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यह नई नीति राजस्थान के स्वयं सहायता समूहों एवं समुदाय आधारित संगठनों के सशक्तिकरण तथा विस्तार के कार्य में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो राजस्थान के अंतर्गत राजीविका यानी राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, इसके द्वारा एक नीति को स्वीकृति, नीति का नाम आता है सीआरपी प्लस नीति, और इसके अंतर्गत यह नीति राजस्थान के स्वयं सहायता समूह और समुदाय आधारित संगठनों के सशक्तिकरण एवं विस्तार के कार्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका यानी कि एक कदम है। सीआरपी प्लस नीति का उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों में संबल और प्रभावी सामाजिक पुनर्निर्माण प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना। किन क्षेत्रों में? ग्रामीण इलाकों में सबल और प्रभावी सामाजिक पुनर्निर्माण प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना इसका उद्देश्य है रखा गया। नेक्स्ट, राजस्थान में शुरू होने वाली गुरु गोलंकर आकांक्षी ब्लॉक विकास स्कीम, और इस स्कीम में कितने आकांक्षी ब्लॉकों को चुना जाएगा? राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें तो एक स्कीम जिसका नाम है गुरु गोलंकर आकांक्षी ब्लॉक विकास स्कीम, इसके अंतर्गत जो है वो हमारे राजस्थान के अंतर्गत जितने जिले उतने ही ब्लॉक को जो है वो चुना जाएगा, यानी प्रत्येक जिले से एक ब्लॉक को जो है वो चुना जाएगा। राजस्थान सरकार, और राजस्थान सरकार के अंतर्गत आता है आपका एक विभाग जिसका नाम है आयोजना विभाग, और आयोजना विभाग ने राज्य के 41 अलग विकसित ब्लॉकों के विकास के लिए गुरु गोलंकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना शुरू की है। तो किस विभाग के द्वारा? आकांक्षी विभाग के द्वारा कितने 41 अलग विकसित ब्लॉकों के विकास के लिए गुरु गोलंकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना शुरू की है। योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले से एक ब्लॉक का चयन किया गया है। प्रदेश भर में कुल 41 आकांक्षी ब्लॉकों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि एवं संबंध सेवाएं, आधारभूत संरचना, कौशल विकास एवं सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में नवाचारों को बढ़ावा देकर उन्हें विकसित ब्लॉकों की श्रेणी में लाने का संकल्प लिया गया है। तो राजस्थान के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 41 आकांक्षी ब्लॉक, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, संबंध सेवाएं, आधारभूत संरचना, कौशल विकास, सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों के नवाचारों को बढ़ावा देकर उन्हें विकसित करने के लिए इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान में परिवहन व्यवस्था को अधिक मजबूत एवं यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का शुभारंभ किसने किया है? हमारे राजस्थान के अंतर्गत जियोग्राफी में एक टॉपिक आता है परिवहन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो राजस्थान के अंदर व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, और इसका शुभारंभ अगर पूछे कि राजस्थान में किसके द्वारा किया गया है, तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत उप मुख्यमंत्री, और उप मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो एक तो नाम आता है आपका दिया कुमारी का, और दूसरा आता है प्रेमचंद बेरवा का नाम। तो हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बेरवा, और प्रेमचंद बेरवा जी के द्वारा व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का शुभारंभ किया गया। कब किया गया? 28 जुलाई 2025 को।
कहा किया गया? परिवहन भवन में। और परिवहन भवन में प्रेमचंद बेरवा जी ने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश में संचालित सार्वजनिक सेवा के वाहनों की रियल टाइम निगरानी एवं यात्री सुरक्षा का जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा। यह परियोजना प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन यानों जैसे यात्री बस, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब वाहन एवं केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आदेशित वाहन श्रेणी वाहनों के अवैध संचालन, ओवरलोडिंग व अनाधिकृत रूट संचालन के नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सिस्टम के तहत प्रत्येक सार्वजनिक सेवा वाहन में जीपीएस आधारित डिवाइस लगाकर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा वाहन की लाइव लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। तो वर्तमान में टेक्नोलॉजी के तहत प्रत्येक वाहन में लगाया जा सकता है जीपीएस लगाकर जो है वो वाहन किस स्पीड से जा रहा है, कहां जा रहा है, किस दिशा से जा रहा है, ये सब जो है वो आप घर बैठे देख सकते हैं या घर बैठे देखी जा सकती है। और उसी के तहत सार्वजनिक परिवहन यानों यात्री बस, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब वाहन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जितने वाहन श्रेणी के वाहन है, ओवरलोडिंग और अनाधिकृत जो रूट संचालन है, इनके लिए जो है एक बेहतर कदम है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कितने रुपए की हरित विकास परियोजना शुरू की है? राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है हरित विकास परियोजना। और हरित विकास परियोजना के तहत अगर पूछे कि राशि कितनी है तो 250 करोड़ रुपए 250 करोड़ रुपए की राशि से हरित विकास परियोजना का क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य में ग्रीन कवर को बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाना। योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक व समर्पित व्यक्तियों को वन मित्र बनाकर जो है वो किया जाएगा। इस साल 10 करोड़ और आगामी 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया और 3500 वन मित्र भी बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, 23 जुलाई 2025 को माधव सेवा सम्मान 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो माधव सेवा सम्मान 2025 का आयोजन 27 जुलाई 2025 और अगर पूछे कहां किया गया तो यह किया गया हमारे राजस्थान के अंतर्गत झुंझुनू जिले में। कहां किया गया? झुंझुनू जिले के अंतर्गत किया गया। बात है 27 जुलाई 2025 माधव सेवा सम्मान समारोह 2025 का कार्यक्रम जो है वो हुआ। और इस समारोह में आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले 57 लोकतंत्र सेनानियों व उनके परिजनों को सम्मानित किया गया है। राजस्थान के राज्यपाल हरिबाबू बागड़े और बागड़े जो है वो मुख्य अतिथि रहे। और यह आयोजन अगर पूछे किसके द्वारा तो ब्रज स्मृति प्रन्यास ट्रस्ट के द्वारा जो है वो किया गया। तो 27 जुलाई 2025 माधव सेवा सम्मान 2025 कार्यक्रम का आयोजन झुंझुनू के अंतर्गत मुख्य अतिथि राजस्थान के राज्यपाल हरिबाबू बागड़े और किनको आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले 57 लोकतंत्र सेनानियों उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। और यह आयोजन किसके द्वारा? ब्रज स्मृति प्रन्यास ट्रस्ट की ओर से किया गया। आपातकाल, भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लगा है। भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध और आंतरिक शांति के नाम पे आपातकाल। आंतरिक शांति के नाम पे आपातकाल जो लगा था 25 जून 1975 को लगा था। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान में वो आपातकाल। और उस आपातकाल के दौरान जिनको गिरफ्तार किया गया था, जो जेल गए थे, वो लोकतंत्र सेनानी। और उन लोकतंत्र सेनानियों को राजस्थान सरकार जो है वो लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना के तहत, जिसकी शुरुआत 2008-9 में हुई थी और 2019 में बंद कर दी गई थी और उसके बाद में जो है वो पुनः 1 फरवरी 2024 को इसको शुरू कर दिया गया था, जिसके तहत जीवित लोकतंत्र सेनानियों को हर महीने दिए जाते हैं 20,000 रुपए और 4,000 रुपए दी जाती है चिकित्सा सहायता। नेक्स्ट, 29 जुलाई 2025 को रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन मछली T16 की स्मृति में किस स्थान पर भव्य स्मारक का अनावरण किया गया है? तो राजस्थान के अंतर्गत एक बाघिन जिसका नाम है मछली, कहां की प्रसिद्ध बाघिन है? तो रणथंभौर की।
प्रसिद्ध बाघिन जिसे T16 के नाम से भी जाना जाता है, और उसकी स्मृति में हमारे राजस्थान के अंतर्गत जो है वो एक भव्य स्मारक का अनावरण किया गया है, और ये किया गया है जोगी महल गेट पर। जोगी महल गेट, और जोगी महल गेट अगर पूछे है कहां, तो ये है आपके रणथंभौर में। अनावरण अगर पूछे किसने किया है, तो हमारे राजस्थान के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री, और राजस्थान के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री है कौन, श्री संजय शर्मा। और देश में टाइगर का यह द्वितीय स्मारक है। रणथंभौर की सबसे प्रसिद्ध बाघिन का नाम है मछली यानी T16। इसका जन्म अगर पूछे कब हुआ, तो 1997 में हुआ था, और वह अपने चेहरे पर मछली जैसी आकृति के कारण जो है वो इसका नाम ही क्या पड़ा था, मछली पड़ा था। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, वर्षों तक पदम तालाब, राजबाग और मलिक तालाब जैसे जिलों वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने के कारण इसे लेडी ऑफ द लेक्स एक मिसाल मगरमच्छ को परास्त कर क्रोकोडाइल किलर के नाम से भी इसे जाना गया या कहलाई गई है। लेडी ऑफ द लेक्स और क्रोकोडाइल किलर जो आती है अपनी बाघिन T16। नेक्स्ट, राजस्थान के अंतर्गत जियोग्राफी का एक टॉपिक आता है, राजस्थान में पर्यटन, और पर्यटन की दृष्टि से देखें तो राजस्थान पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य का पुरस्कार किसने प्रदान किया है, किसे दिया गया है, राजस्थान पर्यटन को दिया गया। राजस्थान पर्यटन की अगर हम बात करें तो आई क्रिएटिव माइंड्स, आई क्रिएटिव यानी कि अगर हम देखें तो आई क्रिएटिव माइंड्स, और इसके द्वारा जो है वो दिया गया है एक अवार्ड, और ये अवार्ड दिया गया है राजस्थान पर्यटन को। और ये कब दिया गया, 26 जुलाई 2025 को। कहां दिया गया, नई दिल्ली में। किसके द्वारा, आई क्रिएटिव माइंड्स के द्वारा जो है वो दिया गया। 10वें अंतरराष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन एवं ट्रेवल पुरस्कार समारोह के दौरान। तो 10वें अंतरराष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन एवं ट्रेवल पुरस्कार का आयोजन कब हुआ, 26 जुलाई 2025 को। कहां हुआ, नई दिल्ली में। किसके द्वारा, आई क्रिएटिव माइंड्स के द्वारा। राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान पर्यटन को कौन सा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य का पुरस्कार दिया गया। और उन्होंने बताया कि राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से संयुक्त निदेशक पर्यटन है जिनका नाम आता है अजय कुमार शर्मा। अजय कुमार शर्मा जी के द्वारा ये पुरस्कार ग्रहण किया गया। उल्लेखनीय है कि आई क्रिएटिव माइंड समूह पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में गत 25 वर्षों से कार्य कर रहा है। नेक्स्ट, 29 जुलाई 2025 से राजस्थान स्टेट एथलेटिक्स संघ की अंडर 23 स्टेट एथलेटिक्स प्रतियोगिता कहां आयोजित की जा रही है, हमारा राजस्थान में राजस्थान स्टेट एथलेटिक्स संघ, इसके द्वारा अंडर 23 स्टेट एथलेटिक्स प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता का आयोजन अगर पूछे कि राजस्थान के अंतर्गत कहां, तो ये किया जा रहा है राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंतर्गत। किस जिले में किया जा रहा है, झुंझुनू जिले के अंतर्गत जो है वो करने की बात आती है। तो राजस्थान के अंतर्गत जिले का नाम आता है झुंझुनू। और झुंझुनू में 29 जुलाई 2025 से राजस्थान स्टेट एथलेटिक्स संघ की ओर से एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन झुंझुनू में। इसमें प्रदेश के 582 एथलीट जो है वो भाग लेंगे। शहर के अंतर्गत यानी कि झुंझुनू जिला, झुंझुनू जिले के अंतर्गत आता है स्वर्ण जयंती स्टेडियम। तो स्वर्ण जयंती स्टेडियम राजस्थान के किस जिले में है, झुंझुनू जिले में है। और इस स्टेडियम में होने वाली 2 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन 29 जुलाई को राजस्थान ओलंपिक संघ के महासचिव सुरेंद्र सिंह गुज्जर व राजस्थान एथलेटिक्स संघ के महासचिव देव नारायण गुज्जर ने किया। तो राजस्थान ओलंपिक संघ के महासचिव कौन है, सुरेंद्र सिंह गुज्जर। और राजस्थान एथलेटिक्स संघ के महासचिव कौन है, देव नारायण गुज्जर। नेक्स्ट, 26-23 जुलाई 2025 को में मकाऊ चीन में आयोजित जूनियर एशियन ओपन जूडो कप के जूनियर वर्ग में राजस्थान से किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता। 26-23 जुलाई 2025 को चीन में आयोजित हुआ जूनियर एशियन ओपन जूडो कप, और इसमें जूनियर वर्ग में राजस्थान के अंतर्गत एक खिलाड़ी जिनका नाम आता है यश यादव। यश यादव। और यश यादव ने अगर पूछे कि
कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। राजस्थान के अंतर्गत 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया, उसमें एक नाम आता है आराध्या चोपड़ा 90 किलो भार वर्ग में और यश यादव 100 किलो भार वर्ग से अधिक इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और दोनों का चयन मार्च में देहरादून में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में मेडल जीतने पर हुआ और यश यादव ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। इस प्रतियोगिता हेतु राजस्थान से डॉक्टर शेर सिंह को टेक्निकल ऑफिशियल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, चीन में आयोजित इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में जयपुर की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? हमारे राजस्थान के अंतर्गत जयपुर और जयपुर के अंतर्गत एक नाम आता है जिसका आता है अपम निधि पांडे। अपम निधि पांडे और अपम निधि पांडे जो है इन्होंने चीन में आयोजित इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में भारत का क्या किया? प्रतिनिधित्व किया। इस ओलंपियाड का उद्देश्य है पृथ्वी विज्ञान के प्रति छात्रों की रुचि और जागरूकता बढ़ाना है। चीन के जिनिंग शहर में होने वाले इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में जयपुर के 19 वर्षीय अपम निधि पांडे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनके अलावा भारत से रायांश गुप्ता, चारुव्रत वैस, प्रियांशी गणगस भी शामिल होगी। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, नरेगा के इतिहास में राजस्थान का सबसे ईमानदार मेट कौन है? तो सबको पता है कि कौन है? बिरजू मेट। अब देख लो ईमानदारी इंसान को कहां लेके जा सकती है, ठीक है। और इसको हो सकता है कि आने वाले समय या भविष्य के अकॉर्डिंग जो है वो एक अच्छा ईमानदार जो व्यक्ति होने के कारण जो है उसको गांव वाले सरपंच भी बना दें। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है, चर्चित नवनेरा बांध राजस्थान के किस जिले में है? यानी कि राजस्थान के अंतर्गत एक बांध है जो काफी चर्चा में है और उस बांध का नाम है नवनेरा बांध। और नवनेरा बांध अगर पूछेगा राजस्थान के किस जिले में है तो इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है।